प्यार यानी कि लव एक ऐसा इमोशंस, एक ऐसा रिश्ता जहां हम एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस रिश्ते में हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है। रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्री होती है, एक रेस्पेक्ट होती है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। और हम इस सबको भुलाकर सामने वाले को भगवान मानकर, सामने वाले को सर्वस्व मानकर चेस कर रहे होते हैं। और इस चेस में कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं। ये टूटना, ये रिश्तों में जीतना, ये ऊपर वाले की लिखी तकदीर, नसीब या ग्रहों का खेल है। और इसी खेल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे 2026 यानी कि 2026 एक नंबर के साल के बारे में, यानी कि सूर्य के साल के बारे में। ये वो साल है जो हमें सूर्य की तरह चमकाएगा भी, लेकिन सूर्य की तरह हमको जलाएगा भी। डिसिप्लिन होना, कमिटेड होना हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होने वाली हैं, चीज़ें बहुत छूटने वाली हैं। किसी एक रिश्ते को बनाने के लिए शायद कोई रिश्ता छोड़ना ही पड़ सकता है। और अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि दोनों ही क्यों नहीं, तो ये तो आपकी लगन राशि डिसाइड करेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये कुछ योग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को 7 फेरों के गठबंधन में बांध जाएगी और कुछ रिश्तों को एक नया मोड़ दे जाएगी। कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक और कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन से भरे रिश्तों का टेस्ट लेने वाला है 2026 का साल। राहु केतु का फरवरी एंड से लेकर जुलाई एंड तक कालसर्प दोष का निर्माण करना और इस कालसर्प दोष से शुक्रदेव जो प्रेम के प्रतीक है उनका लड़ना और 1 अगस्त को इस दोष को ब्रेक करना, नीच राशि का होना, शनिदेव के बिल्कुल सामने होना और फिर वक्री हो जाना, यह बताता है कि इस साल शुक्रदेव के ऊपर एक गंभीर प्रेशर पड़ेगा। कच्चे धागे टूट जाएंगे। जो रिश्ते अपनी कोर वैल्यूज, अपनी एथिक्स की जड़ों से जुड़े हुए होंगे, जो लोग दिल से अपना रिश्ता, अपना कमिटमेंट्स को निभा रहे होंगे, वही दिल वाले अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे, बाकी सब यूं ही रह जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और सूर्यदेव भी वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में स्पेशल इवेंट को ट्रिगर करते हैं। इनकी ब्लेसिंग के बिना, इनकी एस्पेक्ट के बिना, वो कंजंक्शन के बिना हमारी लाइफ में कोई इवेंट नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं इस साल शुक्र की तपस्या जीतेगी या राहु का मोह, किसके हिस्से में आएगी सच्चे प्रेम की आस्था और किसके साथ होगा विश्वासघात। तो चलिए जल्दी समझते हैं इस साल होने वाले मेजर इवेंट्स को। कालसर्प दोष, ग्रहण का प्रकोप, प्रेम के कारक होंगे वक्री, कैसे आएगी अतीत की याद, कब कहां किससे बनेगी आपकी बात, किसके हिस्से में आएगी वक्री शुक्र की ग्रैंड मस्ती। जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए, बात करेंगे लिब्रा सन साइन वालों के लिए भी, और बात करेंगे उन लोगों के लिए भी जिनकी ग्रह महादशा उस ग्रह की चल रही है जो ग्रह बैठा है आपके पर्सनल नेटल चार्ट में तुला राशि में। यानी कि अगर आपकी मरकरी की, शुक्र की, जुपिटर की, शनि की, राहु केतु किसी की भी दशा चल रही है, लेकिन वो ग्रह बैठा है तुला राशि में, तो आपके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे 2026 सूर्य के साल के बारे में। वहां पर आपकी प्रेम की कहानी कैसे रहने वाली है, 2026 की प्रेम कहानी आपके लिए कैसी रहेगी, कहां पर कुछ पैटर्न्स ऐसे इवॉल्व करेंगे जहां पर आपको थोड़ा डर भी लगेगा लेकिन थोड़ा सा एडवेंचरस भी लगेगा, वहां पर आपको किक मिलती हुई नजर आएगी, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ओवर द मून काइंड ऑफ फीलिंग आपको आने वाली है। लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स को आपको ऑडिट करते चलना है। संयम नियम साधना का अगर आप साथ छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए राहु अपने टेस्ट में जीत जाएगा। लेकिन अगर आपने 2023 से जो एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, 2023 से आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, जब शनिदेव आपके 5th हाउस में बैठे थे 5th लॉर्ड होके, तो उन्होंने आपको जो डिफिकल्टीज दी है, जो आपको एक्सपीरियंस दी है लाइफ में, जो आपको क्रिटिकल सिचुएशन में डालकर आपको जो सिखाने की कोशिश की, अगर आप अपने पिछले बीते समय से नहीं सीख पाए तो यहां पर हो सकता है राहु की माया आपके साथ एक प्रपंच कर जाए और आने वाला पूरा साल आपके उस ब्रिज को कोलैप्स कर दे जो आपने बहुत मेहनत से या बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद आपने उस ब्रिज को बनाया था। ये ब्रिज आपका कोई नेम फेम आइडेंटिटी भी हो सकती है, ये ब्रिज कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जहां बहुत कमिटेड है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ
आपका कोई डिजायर है, एम्बिशियस हो गए हो, आप बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो गए हैं, आप किसी को गेन करना चाहते हैं, किसी का गेन किसी तरह का अचीव करना चाहते हैं किसी चीज को, तो वहां पर आपको डिफिकल्टीज मिल सकते हैं। इसको ब्रीफ में बताता हूं आपको। लिब्रा लगन वालों के लिए देखिए, लिब्रा लगन हो, मून हो, सन हो, देखिए आपके लग्नेश बनते हैं शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है, लेकिन वो अष्टम भाव के भी मालिक है। ठीक है, तो आपके साथ अनसर्टेनिटी बनी रहती है, बिकॉज जो ग्रह शनिदेव की बात करूं, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस को हम देखते हैं लव रोमांस के लिए, और फिफ्थ हाउस में राहु बैठे हैं, फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट है, लेकिन फोर्थ हाउस का मालिक भी सिक्स्थ में गया है, फिफ्थ हाउस का मालिक भी सिक्स्थ में गया है। इमोशनल लेवल पे एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन बना रहा है। अगर मैं एक ब्लैंक चार्ट की बात करूं तो आपके साथ अनसर्टेनिटी बनी रहती है, क्योंकि अगर आपकी ब्लैंक चार्ट की बात करूं तो सप्तम भाव में जो राशि पड़ती है वो फर्स्ट हाउस की पड़ती है, यानी कि शनिदेव यहां पर एग्जॉल्ट होते हैं लेकिन राशि वाइज नीच के हो जाते हैं। सेवेंथ हाउस में एग्जॉल्ट होता है जो ग्रह, वो नीच का हो जाता है, और आपके फर्स्ट हाउस में जहां नीच का होता है कालपुरुष कुंडली में, वहां उच्च का हो जाता है। और शनिदेव आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट है। शनिदेव कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं, सेक्रीफाइस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं। शनि और गुरुदेव बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारी लाइफ में मेजर इवेंट्स को लाइफ में ट्रिगर करते हैं। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें कुछ सिखाने के लिए है, हमारी लाइफ में मेहनत का कुछ फल देने के लिए है, तो गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव दोनों मिलकर हमारी लाइफ में इवेंट को ट्रिगर करते हैं। एक कर्म का कारक है, एक धर्म का कारक है, और ये कर्म धर्म जब साथ में मिलता है तो ये राजयोग कारक बन जाता है हमारे जीवन में। इस राजयोग को फलित करने के लिए हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ना होता है, हमें कर्म प्रधान होना पड़ता है, जिससे 10th हाउस बली होता है। और उस कलयुग में उसी की पहचान है जिसका 10th हाउस और लग्नेश बहुत स्ट्रांग है। तो अपने लग्नेश को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। अपने 10th हाउस में जो राशि पड़ती है वो इमोशंस की राशि पड़ती है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपकी फलित हो पाएंगी। चलिए अब बैक टू द पॉइंट, आपके फिफ्थ हाउस की बात करेंगे, लव रोमांस की बात करेंगे, तो फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं आपके शनिदेव। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला गया है। इमोशनल पीस का मालिक भी शनिदेव बनता है, वो भी सिक्स्थ हाउस में चला गया। जब फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ में चला जाता है, फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में चला जाता है, यानी कि पुण्य का मालिक और आपके इमोशनल पीस का मालिक सिक्स्थ हाउस में चला गया। सिक्स्थ हाउस ऋण रोग शत्रु को दिखाता है, और मीन राशि वहां पर बैठे हैं। मीन राशि इनफाइनाइट है, लिमिटलेस, या तो वो आपको अबंडेंस दे सकती है लिमिटलेस, या लिमिटलेस चैलेंजेस दे सकती है। तो इस समय कोई भी ऐसी चीज जो आपको 2023 से पहले सिखाई गई थी, शनिदेव ने जो आपको सिखाया था 2027 17th ऑफ जैन के बाद आपकी लाइफ में जो जो मेजर इवेंट हुए हैं, या फिर आगे पीछे 1-2 महीना देख सकते हैं आप, 2022 की मिड से देख सकते हैं आप, कि वो फ्लेयर आपने जो सीखा है लाइफ में, वो एसेंस को अगर आप भूल गए, उस एक्सपीरियंस को अगर आप अपनी लाइफ में भूल गए हैं, तो आपके लिए ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? शनिदेव ने आपको यहां पर मोरालिटी सिखाई, यहां एथिक्स सिखाया, यहां डिग्निटी को मेंटेन करना सिखाया, यहां कमिटमेंट सिखाया, ये आपको वो रियलिटी चेक दी कि जो आपका एक्चुअल में है वो आपके साथ है, जो आपके साथ नहीं है वो आपके साथ ब्लॉक अनब्लॉक का एक खेल खेल रहा है। और ये खेल आपके साथ नहीं हो रहा है, आप खुद के साथ खुद से कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और अगर आपने इस चीज को अभी भी नहीं समझा, इस चीज को 2026 में जाने से पहले आपने क्लैरिटी नहीं सीखी, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। राहु यहां पर प्ले करता है, राहु अपने आप में एक माया है, राहु को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, हम कलयुग में जानते हैं राहु का अपना एक गेम प्ले है। जब राहु आपको पनिश करने में या कोई गेम प्ले करने में आता है तो इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है। और इसी प्रकार से आपके लिब्रा वालों के लिए कुछ योग ऐसे बने हुए हैं जहां पर व्हेन इट कम्स टू द लव एंड इमोशंस रिलेशनशिप, वो सही गलत को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अनकन्वेंशनल हो गए हैं खुद को लेके, उनको किसी तरह की रिस्क में ही मतलब मैं कह सकता हूं आनंद की अनुभूति कर पा रहे हैं। वो उनको नॉर्मल चीजें चाहिए नहीं, क्या धर्म है क्या धर्म है, ये वो कंफ्यूज तो है, लेकिन वो अपने पैटर्न को बदलना नहीं चाहते, वो दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। और गो विद द फ्लो में मैं आपको कहना चाहूंगा 2 दिसंबर 2026 यानी कि एंटायर 2026 राहु आपके फिफ्थ हाउस में बैठेंगे। अगर आपने कुछ गलतियां नहीं सुधारी अपनी 2025 की, जो मिड से हुई हैं आपकी, मार्च अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में हुई है, तो आपके लिए तकलीफ बढ़ सकती है। इसको आप ट्रांजिट के साथ देखते हैं। देखिए यहां पर आपने शनि फिफ्थ लॉर्ड होकर सिक्स्थ हाउस में गए हैं, तो ऋण रोग शत्रु का बढ़ना, अपनों से रेज, अपनों से जेलेसी, अपनों से कंपटीशन। ठीक है, अपनों से कंपटीशन का मतलब है आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में थे, या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप को छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आप एक बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स करके एक नया ब्रिज बनाना चाहते हैं, और उसके पीछे का फोर्स कौन है? राहु। और आपको पता है राहु कंक्रीट कुछ भी नहीं देता है, शनि कंक्रीट देता है, गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको कंक्रीट लेवल की चीजें देता है, बट राहु आपको इंस्टेंट देता है, और इंस्टेंट आपको फील करा के कि देखो आप कहां पर आ गए हो, आगे कुआं है पीछे खाई है, और वो पीछे से भाग जाता है, आपको अकेला छोड़ जाता है। तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि यहां पर कोई भी अनकन्वेंशनल स्टेप आपके लिए दिक्कत परेशानी दे सकता है।
अगर मैं बात करूं इनिशियल लेवल की, स्टार्टिंग ऑफ द जेन, ठीक है, सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव कहीं ना कहीं आपके थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि करेज बढ़ रहा है और करेज को आपको टेस्ट भी करना पड़ रहा है, क्योंकि एक लूप में आप फंस चुके हैं। आपको डिसाइड करना है हाउ मच इज टू मच, आपको डिसाइड करना है मुझे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। तो एक एनर्जी, एक फोर्स आपको यहां पर प्रेशर डाल रही है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपको एस्पेक्ट कर रहा है। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति एक आपको मौका देना चाहते हैं, रेट्रोग्रेड होके रीथिंक करो, करत अभ्यास, रीथिंक करना, रिवाइज करना, रीलर्न करना, रीडू करना, रीथिंक करना। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस पर भी, तो ये आपके विजन को क्लैरिटी देना चाहता है। लेकिन राहु यहां पर बैठा है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए, ठीक है, आपको जुपिटर की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। प्लस आप देखेंगे 15th ऑफ जैन, अगर आप नहीं चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं सीख कर पा रहे हैं, तो 15th ऑफ जैन के बाद कहीं ना कहीं मंगल सूर्य का मैलेफिक्स का 4th हाउस में बैठना और मंगल का एग्जॉल्ट हो जाना बताएगा कि आपको इमोशनल लेवल पे कुछ तरह की डिसबैलेंस होती हुई नजर आएंगी। इमोशनल लेवल पे आपके अंदर घर के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके भीतर मन में एक तूफान पाइलॉन हो रहा है, वो ऐसा तूफान जो बहुत मेजर लेवल पे चीजों को हिट कर सकता है। तो आप अपने भीतर मन की जो आवाज है, अपनी डिजायर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यहां पर तूफान भी इसलिए कि आप सही गलत को समझ पाए, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि लग्नेश भी आपके 4th हाउस में है, तो यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिली हुई है। अष्टम भाव का मालिक भी 4th में है, लग्नेश भी 4th में है। अब आप अष्टम भाव की पावर को बढ़ाना चाहते हैं या 1st हाउस की पावर को बढ़ाना चाहते हैं? अगर आपकी आइडियोलॉजी सही चल रही है, अगर आप सही धर्म और धर्म का ज्ञान रख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस उस इंसान से एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं जिन्हें एक्चुअल में जो एक विजडम नॉलेज रखता है, कोई जुपिटर लाइक फिगर, कोई सीनियर काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज सूर्य मंगल का जो आपके भीतर मन का तूफान है ना, वो कहीं ना कहीं परेशान करेगा। अब यहां पर फोर्स है और यहां पर 15th ऑफ जैन के बाद कोई ना कोई बेचैनी है, और इस बेचैनी को या इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए आप कोई अनकन्वेंशनल मीडियम की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्रदेव राहुदेव के कंट्रोल चेस कर रहे होंगे। अष्टम भाव का मालिक 5th में आएगा, कोई ना कोई सीक्रेट रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आएगा, कोई ना कोई अनकन्वेंशनल चीजें होती हुई नजर आएंगी। एज का गैप है, सोसाइटी का गैप है, कास्ट का गैप है, या फिर आप जूनियर है, सामने वाला सीनियर है, आप अनमैरिड है, सामने वाला मैरिड है, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, इसको कैसे भी कर लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और शुक्र और राहु जब एक साथ मिल जाएंगे 6th ऑफ फेब के बाद, यहां से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपके भाग्येश जो गुरुदेव बृहस्पति जहां रेट्रोगेट होकर बैठे हैं, उसका जो डिस्पोजिटर है वो भी रेट्रोगेट हो जाएगा। 2nd ऑफ फेब को रेट्रोगेट हो जाएंगे, और 22nd ऑफ फेब के बाद कहीं ना कहीं मरकरी का रेट्रोगेशन में आना, राहु के साथ बैठना, शुक्र का राहु का एक साथ युति बनाना, ग्रहण लगना, प्लस काल सर्प दोष लगना आपके 11th हाउस और 5th हाउस में। ये काल सर्प दोष आपके साथ कुछ कार्मिक इवेंट कराता हुआ नजर आएगा। 17th ऑफ फेब को ग्रहण लगेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं काल सर्प दोष जैसे मंगल देव एंटर करेंगे कुंभ राशि में, डिग्री वाइज मार्च में आ जाएगा, लेकिन वैसे काल सर्प दोष लगता हुआ नजर आएगा, उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। 2nd ऑफ मार्च को शुक्रदेव एक्सॉल्टेड तो हो जाएंगे, लेकिन काल सर्प दोष में आ जाएंगे, शनि के साथ युति बना के रखे होंगे। तो कोई आपका इस समय डिसीजन मेकिंग पावर बहुत गलत हो सकता है। इस समय आप लैक कर सकते हैं विजडम को। आप इस टाइम बहुत मेजर तरीके से आपको विजडम हिट होना, यहां पर आपका गलत डिसीजन होना, ये चीजें कहीं ना कहीं करते हुए नजर आओगे। अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ जाना, आप मोर देन सही गलत आप उसकी तरफ जाओगे जहां पर आपको प्लेजर मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं आप आज के बारे में सोचेंगे, आपका लॉन्गर विजन नहीं रहेगा, और आप छोटे प्लेजर के चक्कर में बड़े प्लेजर को ड्रॉप करते हुए नजर आएंगे। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे, जस्ट बिकॉज आप जो जनवरी दिसंबर में फील कर रहे हैं कि सामने वाला वैसा नहीं रहा, मेरा वो रिश्ता नहीं रहा, वो सामने वाला बदल गया है, जहां पे आपने 2-3 साल दिए हैं, अब वैसा आपके अंदर पैशन नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं अच्छे से जेल नहीं कर पा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे आपको फेब मार्च में, और उसकी वजह से आपको गलत डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। या फिर आपका अकेलापन इतना भीतर मन से आपको खाली कर देगा कि यू जस्ट क्रेव फॉर समवन। वैलेंटाइन वीक होगा, माहौल ऐसा बनेगा, आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर किसी के साथ रिश्ते में आते हुए नजर आओगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ मेजर लेवल पे नजर आ रही है। और जब राहु और शुक्र एक साथ आते हैं ना, तो यहां पर इंसान लाइफ स्टाइल देख के, इंसान के पैटर्न को देख के, इंसान के वो किस स्थिति में कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस चीज को नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि सामने वाला मेरे साथ कितने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है,
दो बीमार इंसान एक साथ आ जाते हैं, मैंने पहले भी बोली है बात, और दो बीमार इंसान आकर एक बीमारी को ही पैदा करते हैं, एक ऐसी चीजों को एक्सचेंज करते हैं, ऐसी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं जहां पर वो एक दूसरे का खालीपन तो खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन एक आने और एक कियोस को वो पैदा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, एक और बीमारी, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से सीख नहीं रहे। तो आपको यहां पर कंट्रोल करना है। पॉजिटिव बात क्या है? द मोमेंट 20 मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद, 21, 23 मार्च के बाद मरकरी का डायरेक्ट होना और शुक्र देव का गंडांतर जोन को क्रॉस करना 26 मार्च को, ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। आप बहुत बड़ी परीक्षा को बाहर निकाल देंगे अगर यहाँ पे आपने संयम नियम साधना को मेंटेन करके रखा। एक फेब मार्च में जो आपको परीक्षा मिलने वाली है, आप उसको क्रॉस करने के बाद जैसे ही शुक्रदेव आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, यहाँ पर आप फर्स्ट हाउस को 7th हाउस में आएंगे और फर्स्ट हाउस को देखेंगे एरीज साइन में गंडांतर जोन को क्रॉस करके, कहीं ना कहीं रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र को क्रॉस करके, मेंटली डिटैचमेंट फील करके, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके, मेजर कोई डिसीजन ना लेके आप चीजों को निकाल ले जाएंगे, और वो मार्च का एंड के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि भाग्येश का डायरेक्ट होना और शुक्र का गंडांतर जोन को क्रॉस कर देना, ये आपके लिए बहुत ही मेजर लेवल पे एक नया स्काई, एक नया सनराइज लेके आएगा, जहां पर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। आपके पास एक अच्छी चॉइस होगी कि आपने जो अभी रिसेंटली 3-4 महीने में किया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो डिसीजंस लिए हैं, अब वहां से आपको क्या पॉजिटिव निकालना है, क्या नेगेटिव निकालना है, कैसे अपनी चीजों को बैलेंस करना है, कैसी चीजों को न्यूट्रलाइज करना है। बहुत मेजर गलती कर दी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले अगस्त में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि परीक्षा अगस्त में भी है। प्लस आप देखोगे 5th हाउस में एक साथ बहुत सारे ग्रहों का बैठना, 6 ग्रहों का एक साथ बैठना, यहां पर आपकी क्रिएटिविटी को नम करेगा, आपके विजन को नम करेगा। आप बहुत ज्यादा या तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे किसी रिश्ते को लेके। ओवर प्रोटेक्टिव होने से आप अपने घर वालों को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, आप अपने कमिटेड रिलेशनशिप को नजरअंदाज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो मैरिड है और वो किसी तरह के रिश्ते में अपना खालीपन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे, अपनी विजन, अपनी क्रिएटिविटी, अपना फ्यूचर को भी कहीं ना कहीं साइडलाइन करते हुए अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा हो रहा है या ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है, ऐसी लाइफ में कोई स्थिति बनी हुई है, मैं ये नहीं कर रहा अभी आपकी लाइफ में चल रही है, मैं आने वाला आपको विजन बता रहा हूं। ऑल्दो आई डोंट हैव योर चार्ट, लेकिन ये सब्जेक्टिव चार्ट के थ्रू बता रहा हूं कि ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है या पाइल ऑन हो रहा है, मेक श्योर अभी से इस चीज को लॉक कर दीजिए कि आपको अपने आप को बहुत क्लियर विजन के साथ चलना है, लॉन्गर विजन देखना है। आज के बारे में मत सोचेगा। 2 दिसंबर 2026 के बाद जैसे ही राहु निकलेंगे और 4th हाउस में जाएंगे, यहां पर 4th हाउस में घर को ब्रेक करना, इमोशनल लेवल पे आपको परेशान करना, आप एक लूप में फंसते चले जाएंगे और इस काल सर्प दोष में डाला गया बीज एक बहुत बड़ा पेड़ 2027 में आपका वेट कर रहा होगा। इस चीज का थोड़ा सा प्लीज कंसिडर कीजिएगा, इस चीज का वेट कीजिएगा। आपके पास मौका रहेगा कि आप 26 मार्च के बाद अपने आप को बैलेंस कर सकें, अपने आप को ठीक कर सकें, चीजों को ऑडिट कर सकें, रीथिंक कर सकें, रिवाइज कर सकें। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट होना आपके करेज को अच्छा करेगा, आपके इमोशनल वेलबींग को अच्छा करेगा, ऋण रोग शत्रु से लड़ाएगा, गलतियों को ठीक करने का मौका जरूर देगा, लेकिन बशर्ते आपने जुपिटर का साथ नहीं छोड़ा हो, ठीक है ना। अदरवाइज राहु अपना प्ले कर चुका होगा आने वाले स्टार्टिंग के 3 महीने में, और ये काल सर्प दोष ब्लॉक कर देगा, आपको लॉक कर देगा, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को भी लॉक कर देगा। राहु शनि, व्हेन इट कम्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, गाड़ी, बंगला, पैसा, शोहरत, अच्छा बिजनेस चलना, अच्छा जॉब चलना, इन चीजों में बहुत अच्छा दे सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू द लिविंग थिंग्स, एसेंस, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, शादी, इन चीजों में आपको थोड़ा सा तकलीफ देता हुआ नजर आएगा ही आएगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोग इस समय, एक मैंने बोला ना, एक पुराने जहां पर आप सोच रहे थे लॉन्गर विजन, उस रिश्ते को तोड़ के नए रिश्ता बनाना, उस अनकन्वेंशनल रिश्ते में आप सीधा बात किस चीज की करेंगे? शादी की बात करेंगे। यहां प्रॉब्लम क्या है? राहु आपको इतना ज्यादा इंपेशेंट बना देगा, इतनी जल्दी हरी में लेके आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा जल्दी बस शादी करनी है, चीजें जल्दी से लॉक करनी है। अब आपको एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है, कल हो ना हो वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, आपकी जिंदगी ना बदल जाए, सामने वाला ना बदल जाए, सामने वाले को सही गलत का ना रियलाइजेशन हो जाए, या तो आपके साथ या आप किसी और के साथ, ऐसा करते हुए नजर आ रहे होंगे। और यहां पर देखना है आप किस चीज का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप धर्म का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या फिर आप किसी फैमिली का, अपनी उस फैमिली का जिन्होंने आपको सालों साल बड़ा किया है एक अच्छे विजन के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, लेकिन आप
सेल्फ सेंटर्ड होकर चीजों को कर जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा अवेयरनेस देने के लिए और बहुत ज्यादा क्रूशियल बातें बोल रहा हूँ, क्रिटिकल बात बोल रहा हूँ, शायद आपको ना मिले सुनने को। मैं आपको बटरिंग नहीं कर सकता कि सब अच्छा है, सब प्यारा है, लेकिन मैं आपको वो देने की कोशिश कर रहा हूं जो एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रियल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फरवरी मार्च आपकी परीक्षा है, फिर मार्च के एंड से मार्च, अप्रैल, मई, जून आपके लिए सुंदर दिखाई देने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र का आना कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल भी बनाएगा, सही और गलत में आपको एहसास भी कराएगा। स्पिरिचुअलिटी एक चीज बहुत अच्छी है कि स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपको यही बता रहा है, फोर्स कर रहा है 8th हाउस के लिए कि कोई ना कोई साधना में आपको रेगुलर कॉन्टिन्यूअस लगे रहना है, कंटिन्यूटी के साथ। आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आप जब भी साधना करने बैठते हो आपके दिमाग में कुछ फालतू चीजें आ रही है नहीं आ रही है, डजंट मैटर, आपको कंटिन्यूटी के साथ लगे रहना है। योगा, मेडिटेशन, शांति के साथ बैठना, अपने आप को मी टाइम देना, अपने आप को सोशल मीडिया से डिटॉक्स करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बहुत देखने को मिल रही है कि राहु इंटरनेट को दिखाता है, तो इस समय कुछ रिश्ते इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। आप मैरिज के लिए प्रपोजल देना चाहते थे, आप इस समय कोई ऐसे इंपल्सिव डेट करते हुए नजर आओगे, बिकॉज यू डोंट हैव चॉइस। आपको ऐसा लगेगा यू डोंट हैव चॉइस। समय निकल रहा है, मैं 30 साल का हो गया हूं, मैं 35 का हो गया हूं, मैं 40 का हो गया हूं, मैं 45 का हो गया हूं, या मैं 20 का हो गया हूं, कब मैं, क्योंकि आप सोसाइटी का इतना प्रेशर फील कर रहे होंगे। अपने आप से पूछिएगा प्लीज ये बात कि आप सोसाइटी का इतना प्रेशर फील कर रहे होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार आज नहीं तो कब। राहु आपसे यही तो चाह रहा है कि आप इंपेशेंट हो जाओ। सोशल मीडिया पे आपको कोई मैसेज कर रहा है, आपके साथ कोई कनेक्ट कर रहा है, आपसे कोई 1 घंटा भी बात कर रहा है, आप एकदम से सपनों में आ गए। वो एक धूम मूवी में थे ना, वो उदय चोपड़ा, दिल भरा अपन की तू अपन मेरा वाली सिचुएशन में आपके दिमाग में एकदम से वो आता है, और एकदम से जब सपना टूटेगा ना दिसंबर एंड में, वो आपको दिक्कत परेशानी देगी। और दिसंबर एंड की बात ही नहीं कर रहा मैं, अगस्त में देख लीजिएगा इस चीज को कि अगस्त में ही कुछ ना कुछ रियलिटी चेक आपके साथ हो जाएगी, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाएगी। मेरा इतना बोलना, मेरा इतना समझाना, इस लॉन्गर वीडियो को आपका टाइम देना, वो सब बेकार हो जाएगा अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। बहुत कुछ मैटर करता है ऑल्दो आपके पर्सनल नेटल चार्ट पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्टिव चार्ट भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में तो डेफिनेटली ट्रिगर करते हैं। आप ऐसा करें ना करें, इवेंट हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। मैं तो आपको अवेयरनेस के लिए इतनी चीजें बता रहा हूं। माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मार्च में ना हो, अप्रैल में हो जाए आपके साथ, हो सकता है हो ही ना आपके साथ। एंड आई विश कि आपके साथ कोई भी गलत चीज ना हो, जो अच्छे के लिए हो और अच्छा ही हो आपके साथ। आप किसी चीज की कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है, मैं ये चाहता हूं। बट आपको अवेयरनेस देना मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्म का पालन डेफिनेटली अच्छे से करूंगा। टाइम ना देना वो आपकी कॉल है, समझना ना समझना ये आपकी कॉल है, ठीक है। अब एक मोड फिर आ जाता है जब आप 20 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आप अपना अच्छे से चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। जुपिटर, वीनस, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। आप देखेंगे वर्क प्लेस पे भी शायद ऐसे कोई प्लेस जहां पर आप रेगुलर मिल रहे हैं। इट कैन बी अ वर्क प्लेस, इट कैन बी अ टेंपल एज वेल, इट कैन बी समवेयर जहां पर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जा रहे थे, आप फ्लाइट में मिले हैं, आप किसी ट्रैवल ट्रिप पे मिले हैं, आपको स्पिरिचुअल ट्रिप पे मिले हैं, आप ऑफिस में एक दूसरे के कलीग है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। अब वो अनकन्वेंशनल हो सकता है, आप सीनियर है, सामने वाला जूनियर है, आप जूनियर है, सामने वाला सीनियर है, तो कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल होगा। एकदम एडवेंचरस लाइफ जीना चाहोगे। ये जवानी है दीवानी की तरह आप कहीं ना कहीं रणबीर कपूर बनने की कोशिश करेंगे कि कोई पसंद आया अब चलो उसको चेस करते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फ्लर्ट करते हुए नजर आओगे, क्योंकि जेमिनी साइन में जब शुक्र मरकरी और गुरुदेव बृहस्पति का योग बनेगा ना, कैंसर, जेमिनी एंड टॉरस में, यहां पर आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, हाईली क्रिएटिव, हाईली फ्लर्टी। आप जो चाहेंगे इस समय आप अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। आप जिस चीज को चाहेंगे उसे प्रपोज कर सकते हैं। आप जो चाहने की कोशिश करेंगे वो चीज आपके साथ होती हुई नजर आएगी। यकीन ना है तो इस चीज को देखिएगा, इस वीडियो को, इस क्लिप को सेव करके रखिएगा कि आफ्टर 20 मार्च आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप लगेगा यार मैं जो चाह रहा हूं या मैं जिस तरीके से चाह रहा हूं मैं चीजों को मोल्ड कर पा रहा हूं, क्योंकि राहु आपका सपोर्ट कर रहा है। वो आपको उस फायर में लेके जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आप गलती होंगे, लेकिन वो उस फायर में लेके जा रहा है, उस फायर से बचना है। आप ताप रहे हो हाथ को, ठीक है, अब हाथ ही डाल रहे हो तो हाथ जलना ही अनिवार्य हो जाएगा। फिर शनि का और जुपिटर का जहां आपने सेक्रीफाइस किया, कर्म और धर्म से जैसे हटे, आपके साथ दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। अब परेशानी कहां पर है, देखिए आप देखेंगे 2025 की मिड से ही आपके दोस्त,
आपके रिलेशनशिप, आपके जो नोन वंस थे, आपके जो क्लोज वंस थे, वो कहीं ना कहीं आपसे गैप बना रहे हैं। जो फेक है वो फेड हो रहे हैं, जो रियल है वो आपके साथ रुक रहे हैं, लेकिन वो आपका उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से आप चाहते हैं। वो आपकी हाँ में हाँ नहीं कर रहे, बिकॉज वो आपके साथ रियल होना चाहते हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं। आपको उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्लस किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए आपको डेफिनेटली, क्योंकि केतु भी स्पिरिचुअल है और गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठे, ऑल्दो आपके लिए 3rd हाउस और 6th हाउस के मालिक है, लेकिन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो स्क्रिप्ट तो उनकी 9th हाउस की ही है। वो 9th हाउस के कारक है, 1st हाउस के कारक है, 5th हाउस के कारक है, 2nd हाउस के कारक है, ठीक है ना। तो ये गुरुदेव बृहस्पति के अंदर रहेगा ही रहेगा। तो जितना आप अपने आप को कॉन्शियसली एक्टिव रखोगे, सबकॉन्शियसली अपने आप को, ब्रेन को पॉजिटिव रखोगे, जितना धर्म से जुड़े रहोगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहोगे अपने, उतना अच्छा आप कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक के साथ काम कर पाओगे। प्रॉब्लम कहां आ रही है? देखिए, कोई ना कोई, मैंने बोला मार्च से लेकर जून जुलाई तक कुछ ना कुछ ऐसे बनेंगे जहां पर जुपिटर, वीनस, मरकरी एक साथ कंजंक्ट करेंगे, सूर्य भी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, और गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना यह आपके लिए बहुत ही अच्छा, एक इमोशनल वेलबींग के लिए भी अच्छा होगा। जहां पर आप डेंट पड़ गया तो इमोशनल लेवल पे वहां पर अपने आप को हील कर पाओगे। तो ये ओवरऑल मैं बोलूंगा बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एक्लिप्स, अगस्त जुलाई अगस्त आपके लिए एक परीक्षा होने वाली है, जहां पर केतु के साथ सब ग्रह एक साथ आ जाएंगे। यानी कि अगस्त में और जुलाई में कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का ऑब्स्टेकल्स, किसी तरह का ब्रेकअप्स, किसी तरह की एंजाइटी, किसी तरह का चैलेंजेस सिचुएशन शुरू हो जाएगी। अगर आपका नेम फेम डिफेम का योग बना हुआ है, डिफेम का योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ, तो कहीं ना कहीं अगस्त के आसपास आपके साथ कुछ ना कुछ क्रिटिकल कंडीशन बनती हुई नजर आएगी ही आएगी। केतु कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को कट करेगा, जिन रिश्तों के रूट स्ट्रांग नहीं है वहां पर चीजें कट होती हुई नजर आएंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ग्रहण लगना आपके पंचम भाव की राशि 11th हाउस में जो पड़ती है, यानी कि नेम फेम अथॉरिटी की राशि है, और वहां पर ग्रहण लगना बहुत लोगों के नेम फेम आइडेंटिटी को हैम्पर करेगा ही करेगा। वही बच पाएगा जो स्पिरिचुअलिटी, धर्म के साथ और शनि कर्म के साथ जुड़ा होगा, जो अपनी लाइफ को शनि के लेंसेज से देख रहा होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रहा होगा। मैंने बोला ना, एक बात आपने अगर देखी होगी, मैंने बोला आप इस समय जो भी रिश्ते में आएंगे उसमें आप शादी करने की कोशिश करेंगे, एंड समय की डिमांड है कि जस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको आगे बढ़ना है। जब डिले हो ही गया है तो कुछ महीनों के लिए डिले करने में क्या बुराई है। 1 अगस्त को आपके लग्नेश कालसर्प दोष को ब्रेक करेंगे, लेकिन उसके बाद ग्रहण लगेगा। ये कालसर्प दोष का ब्रेक होना एकदम एक क्लियर वर्जन, एक सनराइज आपके दिमाग में पड़ेगी, और वो सनराइज वो एनलाइटमेंट देगी कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब तक अगर आपने गलती कर दी होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं 17 अगस्त के आसपास देखेंगे कि आपके ग्रहण लग रहा होगा। ये पार्शियल ग्रहण लगेगा आपके 12th हाउस एंड 11th हाउस में। 12th हाउस लॉसेस का है, 11th हाउस कहीं ना कहीं आपके गेन्स का है, डिजायर्स का है, आपके एम्बिशन का है, आपके नेटवर्क सर्कल का है। तो वहां पर भी कुछ ना कुछ छटनी होने वाली है। कुछ रियलिटी चेक रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि इस साल किसी भी रिश्ते में आप आते हो या रिसेंटली अभी नए नए रिश्ते में आए हो, तो जितना डिले कर सकते हो चीजों को उतना डिले कर लेना आपके लिए अच्छा है, अनटिल अनलेस बहुत नेसेसरी ना हो जाए। और नेसेसरी है तो प्लीज कंपैटिबिलिटी चेक करा के ही रिश्ते में जाने की कोशिश करें। कुछ रिश्ते टूट जाएंगे, कुछ रिश्ते छूट जाएंगे, कुछ रिश्ते गठबंधन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ज्यादा क्लैरिटी मैं देख पा रहा हूं। शुक्रदेव का आपके नीच राशि का होना, शुक्रदेव का 24 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होना और मरकरी का रेट्रोग्रेड होना। जब लग्नेश और भाग्येश रेट्रोग्रेड हो जाता है, यानी कि अगस्त में से पहले की गई गलती सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चीजों को ठीक करने में निकल जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मैंने क्या किया भगवान जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे थे, आपको मौका दे रहा था समय। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो साधना से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जो योग मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ एक ही काम करना है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने धर्म के ऊपर इंपैक्ट ना आने दें। राहु को उतना ज्यादा इंपल्सिव ना होने दीजिएगा। वो छोटी सी सिगरेट की होती है ना, वो बहुत ज्यादा धुआं करती है, ठीक है। आपको जो लोग स्मोक नहीं करते वो इस चीज को फील कर पाएंगे कि वो ब्रीथ करने में उनको इश्यू होता है। ऐसे ही जुपिटर है, जब राहु बढ़ाएंगे तो जुपिटर को परेशानी होगी, और अगर आप उस समय जुपिटर का हाथ नहीं पकड़ पाए, जुपिटर को सेव नहीं कर पाए, तो दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। एंड कहीं ना कहीं
इस ईयर का आपको वो क्लैरिटी दे के जाएगा कि आप किस चीज को चेस कर रहे थे, कहां पर आप इंपल्सिव हो रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि समझदारी वही है कि आप चीजों को स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाएं। जब आपका मरकरी रेट्रोगेट होगा, शुक्र रेट्रोगेट होंगे, शुक्रदेव जो अष्टम भाव के मालिक हैं आपके लग्नेश है, मरकरी जो आपके 12वें भाव में मालिक है आपके 9वें भाव के मालिक है, भाग्येश भी है। तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन के लोगों के, बहरूपियों के लोगों के उसमें माया जाल में ना फंसिएगा, अपने एथिक्स मोरालिटी पे स्टैंड कीजिएगा। रिश्ते बनाने में दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन किसी चीज को चेस करना इंपल्सिवली, ये सामने वाले को एहसास करा देता है कि इसकी मेरे बिना काम नहीं चलेगा, वो आपका यूज करता हुआ नजर आएगा। और आपको बैलेंस करना, देखिए आपको भगवान ने बैलेंस की राशि दी है, बैलेंस का लगन दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आपको बैलेंस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आप बैलेंस, कभी भी तराजू बैलेंस नहीं होता है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलता है। कि आप कोई सब्जी, ऐसा नहीं कि आपको 1 kg चाहिए तो 1 kg 20 ग्राम्स होगी तो नहीं लोगे आप, या सामने वाला नहीं देगा आपको, वो दे देता है क्योंकि इतना चलता है। लेकिन 1 किलो 1.5 किलो नहीं चलता है, 1 kg 1.5 kg नहीं चलता है। ऐसी धर्म अधर्म इतना नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा। कलयुग है, गलती होंगी, मैं मानता हूं, लेकिन आपको बैलेंस विल बी द की, यानी आपके बैलेंस के द्वारा ही आप चीजों को सेव कर पाओगे। और किसी भी कॉन्क्रीट रिलेशनशिप को तोड़ने से पहले प्लीज 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार सोच लेना, अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। समय मिलेगा आपको रिलेशनशिप को बनाने का, बहुत समय आएगा और बहुत चांसेस मिलेंगे। जो लोग सिंगल है उनको मिंगल होने के चांसेस मिलेंगे। बस एक ही एडवाइस है, जस्ट गो स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो टाइम फ्रेम आपको बताया है, फरवरी, मार्च और कहीं ना कहीं अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो कोई वक्री हो जाए, कोई डायरेक्ट हो जाए, कोई ऊपर हो जाए, कोई नीचे हो जाए, कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आप संयम नियम साधना से, कर्म और धर्म से जुड़े हुए हैं तो दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और एक लाइन जो मैंने सब में बोली है, रिश्ता वही जो आपको संभाले, जहां पे आपको किसी का प्रेशर ना फील हो, किसी की बात आपको ऑब्स्टेकल ना लगे, आपको प्रेशर फील ना हो कि यार इसने कह दिया, अभी मेरी फ्रीडम का क्या। जहां पर किसी की रोक टोक आपको, आपके फ्रीडम को चैलेंज ना करे, उसी में आपको फ्रीडम लगे, वही रिश्ता है। वो रिश्ता, वही कमिटमेंट, वही एथिक्स, वही मोरालिटी रिश्ते को संभालती है। और रिश्ता हमें संभालता है, हम रिश्ते को नहीं संभालते हैं। हमें खुद को बस अलाइन करना है, रिश्ता अपने आप ही हमारी चीजों को संभालता चला जाता है। और वही सच्चा प्यार होता है। और सच्चे प्यार आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने से क्या नहीं होता है, लेकिन कोशिश सही समय पर की जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। यही ज्योतिष का सार है, यही आपको एनलाइटमेंट देने की कोशिश कर रहा था। बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी मैरिज के बारे में। अगर आप मैरिज में डिटेल से जानना चाहते हैं कि क्या होगा आपके साथ, आप जानना चाहते हैं अपने करियर के रिगार्डिंग, आप जानना चाहते हैं अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, आप जानना चाहते हैं अपने स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, और आप जानना चाहते हैं किसी रेमेडी के रिगार्डिंग, तो रेमेडी तो यही बोलूंगा अभी फिलहाल आपके लिए कि संयम नियम साधना, अपने कर्म को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना। लाइफ का पार्ट है प्यार लाइफ नहीं है। लव इज नॉट अ लाइफ, लव इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर इस फिलॉसफी पे चलोगे ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।